मैंने पहले भी कहा था जैसे कि वो मेरी बात सच साबित हुई है कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा। जो गुफ्तगू वहाँ पर की अटॉर्नी जनरल से जो इस्तफसार किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और फिर उन्होंने मजीद सवाल किया कि किन हालात की बुनियाद पर यह फैसला हुआ था कि जेल में ट्रायल होगा, और बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना ज़रूरी हैं। बहुत से जो और केसेस चल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, उनका क्या फैसला आता है और आगे क्या होता है मुस्तकबिल में। तो अगला इलेक्शन आने वाला है, उसमें मेरा वोट पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का ही होगा, मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है और ये कैंपेन भी की जा रही है, और उसका सारा इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर आ रहा है। उनकी अपनी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही और एज अ कैप्टन भी उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। किसी भी प्लेयर की एक दिन की कारकर्दगी के ऊपर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कैसा खिलाड़ी है। होता हमारे यहाँ ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो में जनाब मैंने कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करनी है, आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, कुछ सियासी गुफ्तगू है, कुछ गैर सियासी गुफ्तगू है, कुछ खेल के मैदान की बात होगी और कुछ सोशल मीडिया पर जो एक जंग जारी है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो जनाब आज मैं आपको बताती हूँ किन किन टॉपिक्स पर मैंने बात करनी है। साइफर केस जो कि चल रहा था उस पर इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है, जिससे पीटीआई सपोर्टर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और इस वक्त बड़ी वाहवाह हो रही है। जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया था, वहाँ जो जस्टिस मौजूद थे उनकी। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली ने जो कुछ कहा, उनके बयान के बाद जो एक शोर व गौगा शुरू हुआ था वो अभी भी रुक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उस पर हम बात करेंगे। तीसरा, समंदर पार से, बल्कि समंदर पार क्या, हमसाया मुल्क से बाबर आजम की हिमायत में एक सीजन्ड क्रिकेटर लेजेंड कपिल देव बोल पड़े हैं। क्या बोले हैं उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम साइफर केस की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि जेल में होने वाले ट्रायल को रोका जाए। आज उसकी समाअत थी। समाअत में जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने जो गुफ्तगू वहाँ पर की अटॉर्नी जनरल से जो इस्तफसार किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और अदालत ने हुक्म भी दे दिया है ट्रायल को रोकने का। तो पहले ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इस्तफसार किया गया। अपील पर जब समाअत शुरू हुई तो ये पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि इस ट्रायल को इस तरह से चलाया जा रहा था, और आपने हमें बताना है कि दरअसल इसकी वजह क्या थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर मैं अदालत के सामने रख दूंगा। जिसके बाद जस्टिस मियां गुल साहब ने कहा कि तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है, और फिर उन्होंने मजीद सवाल किया कि किन हालात की बुनियाद पर यह फैसला हुआ था कि जेल में ट्रायल होगा, और बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना ज़रूरी हैं। और 2 दिन पहले विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी क्यों दी थी, इसके बारे में भी हमें बताया जाए। तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और जो अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा पेश की थी उसको मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है और ये कह दिया गया है कि अगली पेशी जो है वो होगी 16 नवंबर को। मुलतवी कर दी अदालत ने अपनी कार्रवाई। तो इस वक्त अगर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड देखा जाए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की बड़ी वाहवाह हो रही है और कहा जा रहा है कि ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है। लेकिन अभी हमें ये देखना भी बाकी है कि बहुत से जो और केसेस चल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, उनका क्या फैसला आता है और आगे क्या होता है मुस्तकबिल में, वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब हम बात कर लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और आज इतने सारे दिन गुजर जाने के बाद भी ये टॉप ट्रेंड्स में शामिल है, टॉप 5 ट्रेंड्स में आ रहा है। यानी पीटीआई का सोशल मीडिया किसी तरह से भी पीछे नहीं हट रहा। हालांकि अगर हम बात करें इंजीनियर मोहम्मद अली की, तो उन्होंने एक और वीडियो में ये कहा कि जो अगला इलेक्शन आने वाला है उसमें मेरा वोट पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का ही होगा, मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है, और ये कैंपेन भी की जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उनका बॉयकॉट किया जाए, उनके चैनल को अनसब्सक्राइब किया जाए।
इसका असर बड़ा उनके फॉलोअर्स पर भी पड़ेगा। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। तो अभी गम गुस्सा कम नहीं हुआ है पीटीआई सपोर्टर्स का। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ बहुत से ट्रेंड्स चला के उनको टॉप पर ले आते हैं और उस पर बहुत सारी ट्वीट्स हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। तो मैंने पहले भी कहा था जैसे कि वो मेरी बात सच साबित हुई है कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो जनाब, सियासत के मैदान की हमने बात कर ली, सोशल मीडिया मैदान की बात कर ली, अब ज़रा खेल के मैदान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तानी टीम का वही हाल है कि लौट के वापस घर को आ गए हैं और पाकिस्तानी शायकीन को बड़ा मायूस किया है और उसका सारा इल्ज़ाम बाबर आज़म के ऊपर आ रहा है। मैं ख़ुद भी अपने वीडियोस के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए बाबर आज़म से बहुत से सवालात कर चुकी हूँ और जिनके जवाबात अभी तक मुझे मिले नहीं हैं। उनकी अपनी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही और एज़ अ कैप्टन भी उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पाकिस्तानी शायकीन मुझ समेत गम और गुस्से में हैं और सवालात उठा रहे हैं, कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, पीसीबी पर भी सवालात उठा रहे हैं। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क से लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है बाबर आजम के लिए। वो बयान क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने एक इंटरव्यू के दौरान कपिल देव, आप जानते ही होंगे कि बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में, उन्होंने कहा है कि जनाब, आज जो लोग बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, बाबर आजम को ताने दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो ये मत भूलें कि 6 महीने पहले यही वो बाबर आजम थे जिन्होंने पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसी भी प्लेयर की एक दिन की कारकर्दगी के ऊपर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कैसा खिलाड़ी है। होता हमारे यहाँ ये है कि कोई एक आम सा प्लेयर आता है और वो सेंचुरी स्कोर कर लेता है और उसकी वाह वाह होने लगती है और लोग कहते हैं कि इससे बड़ा अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। तो ऐसा मत करें। आप ये देखें कि जो प्लेयर खेल रहा है, जो टीम में मौजूद है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें कितना टैलेंट है, उसमें कितना जोश और जज्बा है। तो ये कपिल देव साहब बाबर आजम के हक में मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी शायकीन मुझ समेत इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तफाक नहीं करते। हमें नज़र आ रहा है कि बड़े अरसे से बाबर आजम सफ़र कर रहे हैं, उनकी फॉर्म सफ़र कर रही है, वो उस फॉर्म में नहीं है। हम पाकिस्तानी शायकीन बाबर आजम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं वो अच्छा खेलें, लेकिन जब वो अच्छा नहीं खेलते और फिर एक स्कैंडल की बाज़गश्त भी सुनी जा रही है तो सवालात उठाना तो बनता ही है। तो जनाब, आज मैंने ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे। मुख्तलिफ़ तरह की अपडेट्स जो मेरे तक आती हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी और इस पर जो मेरी राय है उसका भी इजहार करती रहूंगी। उसके लिए एक मरतबा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को आपने लाइक करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।